दोस्तों, आपके अपने चैनल साहू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं होममेड पास्ता बनाने वाली हूँ। पास्ता बनाने के लिए मैं लूँगी हाफ केजी मैदा। इस मैदे में मैं डालूँगी नमक बिल्कुल हल्का डालना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल। अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। नमक और तेल को जो हमने डाले थे इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने इसे मिक्स कर ली हूँ। अब इस मैदे में हल्का हल्का पानी डाल करके गूँथ लूँगी। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो डो है वो गीले हो जाएंगे। तो डो को बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट गूँथना है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा पतला। हमने डो को तैयार कर लिए हैं, अच्छे से गूँथ लिए हैं। आपको दिखाते हैं कि हमने कितने सॉफ्ट गूँथे हैं। ये देखिए बिल्कुल आटे जैसे हमने गूँथ लिए हैं। और इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे बेल लेती हूँ। सबसे पहले जितने बड़े आपको बेलना है उस हिसाब से आप एक लोइया को तोड़ लीजिए। तो हमने रोटी से डबल एक लोइया तोड़ ली हूँ। अब मैं इसे राउंड कर लेती हूँ। गोल शेप में हमने इसे कर लिए हैं। अब इसे बेल लेना है। आप चाहे तो मैदा छिड़क करके आप बेल सकते हैं, पर हमने जितने अच्छे सॉफ्ट तैयार किए हैं फिलहाल अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत लगेगी तो मैं डालूँगी मैदा। हमने मैदे के शीट तैयार कर ली हूँ। आप चाहे जितने बड़े करना चाहते हैं उस तरह से बड़ा करें। अब मैं इसे पतले पतले लाइन में काट दूँगी। हाँ, जब आप पास्ता बनाओगे ना, जितने आपके पतले होंगे उतने खाने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से लंबे से मैं काट दूँगी। अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब इसे और भी मैं पतला करूँगी। पतला करने से पहले मैं हल्का सा मैदा छिड़क लेती हूँ। तो हमने हल्का सा मैदा ले ली हूँ। इस तरह से मैदे पे छिड़क लूँगी और दोनों साइड में इस तरह से लगा दूँगी ताकि आपके जो पतले करने में आसानी हो। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। अब मैदे लगाओगे तो आपके फटाफट वो पतले हो जाएंगे जितना आप पतले चाहते हैं, और बेलते वक्त चिपकेंगे नहीं। हमारे पतले बेलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे 2 भाग में काट लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1 इंच की चौड़ाई में मैं काट रही हूँ। आप जिस तरह से आप पास्ता का शेप देना चाहते हैं, जिस तरह आपको अच्छे लगते हो, आप उस तरह का शेप दें। तो मुझे इस शेप में बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से हमने ले ली हूँ। अब मैं इसी तरह फोल्ड कर दूँगी और दबा दूँगी। मुझे इस तरह के शेप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसी तरह बना करके तैयार कर लूँगी सभी को। ये दोनों बीच में इस तरह से लाना है पकड़ करके, और इसे इस तरह कर देना है, दबा देना है। जिस प्लेट में हम पास्ता को तैयार करके रखूँगी उसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है ताकि आपके जो पास्ता है वो इसमें चिपके ना और आसानी से उठ जाए। आप इस शेप में भी रख सकते हैं, नहीं तो जो शेप है वो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा कर रही हूँ। आपको जिस शेप में, जितने बड़े साइज़ में आपको चाहिए, साइज को आप छोटा या बड़ा कर लीजिए। देखिए जितने साइज आपको अच्छे लगते हैं आप उतना ही साइज में करें।
जितने हमने शीट तैयार किए हैं उन सभी को इसी तरह मैं डिज़ाइन दे दूँगी और सभी को तैयार कर लेती हूँ। जितने हमारे डो थे उन सभी को बेल करके तैयार कर ली हूँ। इन सभी पास्ते को बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म कर लेना है। पानी को हमने चढ़ा दिए हैं। जब तक हमारी पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएंगे तभी मैं सभी पास्ते को इस पानी में मैं डाल दूँगी। देखिए हमारे पानी में अच्छे से बॉईल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पर फॉर्चून तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सारे पास्ते को इसमें मैं डाल दूँगी। तो देखिए हमने सारे पास्ते को मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसे चला देती हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखना है। पास्ते में अच्छे से बॉईल आ चुके हैं। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे कोई भी प्लेट में हमने रख दी हूँ इस तरह से, और इन सभी को निकाल लूँगी कि ताकि जितना हमारा पानी है पास्ता का वो एक्स्ट्रा पानी इस जाली के द्वारा निकल जाए। गरम पास्ते में मैं ठंडे पानी डाल करके धो लूँगी इस तरह से। ठंडे पानी डालने से आपके जो पास्ते हैं वो बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और आसानी से वो निकल जाएंगे। देखिए बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पास्ता को फ्राई करने से पहले हमने कुछ लिए हैं अदरक। अदरक हमारा 3 इंच का है। 7 से 8 हमारे लहसुन हैं और 9 से 10 हमारे हरी मिर्च हैं। इसलिए हम लिए हैं कि चिली सॉस मैं नहीं डालूँगी पास्ते में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं हरे मिर्ची का यूज करूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सभी को मैं दरदरा कूट लूँगी। उसके बाद मैं ली हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमने पास्ते को फ्राई करने से पहले मैं इसे फ्राई करूँगी। ये हमारे 2 कटे हुए प्याज हैं और 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर हमने इसलिए लिए हैं कि हमने यहाँ पर टमाटर सॉस का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं दो कटे हुए टमाटर मैं ले ली हूँ। इसे पतले पतले काट लेना है और प्याज को भी पतले पतले काट लेना है। और उसके बाद डेकोरेट करने के लिए मैं ली हूँ प्याज, जो बारीक हमने काट ली हूँ पतले पतले में, और ये हमारा पत्ता गोभी है। ऑयल हमने 6 टीस्पून लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्चा का जो पेस्ट बनाई थी मैं इस ऑयल में डाल दूंगी। डाल करके मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं डालूँगी हल्दी, ताकि पास्ता का अच्छा कलर आ जाए। 1/2 टीस्पून हल्दी है। अब मैं डालूँगी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मैं भून लूँगी। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। हमारे जो प्याज हैं वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी पत्ता गोभी, जो हमने पतले पतले काटी थी। पत्ता गोभी को हमने डाल दी हूँ। अब मैं इसे चला लूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मैं इसे हल्का भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, ताकि ये अपना हल्का पानी छोड़ दे और हल्का मॉइस्चराइज हो जाए। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई टमाटर में डाल दूँगी। टमाटर
टमाटर को हल्का गलने दूंगी मैं। मिक्सर में मैं डालूंगी आधा काला नमक और टेस्ट के अनुसार मैं डालूंगी सादा नमक आधा, मैं बाद में डालूंगी। तो काला नमक को पहले हमने डाल दी हूँ। नमक को हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर हमारा गलना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं इसी तरह सभी को टमाटर को मिक्स कर दूंगी। हमने इसे हाफ फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं डालूंगी पास्ता, जो हमने पास्ता बॉईल किए थे। सभी पास्ते को हमने डाल दिए हैं। अब इस तरह से चला दूंगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम लो कर देना है फिलहाल अभी। अब मैं डालूंगी इसमें सादा नमक, आधा काला नमक हमने डाल दिए थे। अब मैं डालूंगी सादा नमक, हाफ टी स्पून में मैं डाल रही हूँ नमक, सादा नमक, और इन सभी को मिक्स कर लेना है। टू टीस्पून पास्ता मसाला ले ली हूँ, मैं इसमें डाल दूंगी। हाफ को डाल लेना है और उसके बाद इसे चला करके फिर उसके बाद हाफ को डाल देती हूँ। इन सभी को मिक्स कर लेना है। पास्ता मसाला डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फ्लेम को लो कर रखिएगा, नहीं तो जो पास्ता मसाले हैं ना वो आपके चिपकने लगेंगे, गोल गोल हो जाएंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। पतले पतले जो हमने गोभी काटी थी और प्याज, अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसी से डेकोरेट कर लेती हूँ। अब मैं डालूंगी भुने हुए बादाम को हमने थोड़ा क्रश कर ली हूँ और इसे भून ली हूँ। अब मैं डाल दूंगी, क्योंकि हमें इससे टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे टेस्ट भी आते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं कटी बीटरूट को डाल दूंगी। ये हमारा होममेड पास्ता बनके तैयार हो चुका है। यदि आपके घर में बाजार वाले सामान ना हो तो घर के सामानों से पास्ता बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।